परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। Very warm welcome everyone to the very first Priyanka PSG podcast. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ, लेकिन क्योंकि फर्स्ट पॉडकास्ट है तो वी आर थिंकिंग कि हम क्यों ना स्टार्ट करें एक वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट के साथ। वो ऐसी गेस्ट हैं जिनका मेरी लाइफ पे भी बहुत प्रभाव है। वो क्यों है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। उनका नाम है डॉक्टर भावनी, जो कि एक एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट हैं, और उनकी बहुत लंबी लिस्ट है कि वो क्या क्या करती हैं, जो मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। तो वो हैं एक ऑकल्ट साइंस एस्ट्रोनॉमी इंजीनियर, वैदिक एस्ट्रोलॉजर, एस्ट्रो वास्तु साइंस एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, ऑरा रीडर, एंजल थेरेपिस्ट, जेमोलॉजिस्ट, लाइफ कोच, सर्टिफाइड रेकी मास्टर। वो हीलर भी हैं, वो कुंडलिनी अवेकनिंग का भी काम करती हैं और आकाशिक रिकॉर्ड्स भी पढ़ती हैं, और वो एक लाल किताब एक्सपर्ट हैं। आपने बहुत सुना होगा लाल किताब के बारे में आजकल, स्पेशली इन दिस ईयर। तो आज हम उनसे बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। एस्ट्रोलॉजी क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई, और इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और क्या एस्ट्रोलॉजी हमारी लाइफ में ज़रूरी है। सो भावी, थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट एक्सेप्ट करने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और थैंक यू कि आपने मेरा इनविटेशन मेरे फर्स्ट पॉडकास्ट के लिए एक्सेप्ट किया। नमस्कार एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी प्रियंका। मैं माफ़ी चाहती हूँ, आपने 2-3 बार मेरे को अप्रोच किया, पर मैं बहुत बिजी स्केड्यूल की वजह से आपके वो मिडल ऑफ द ईयर पॉडकास्ट में नहीं आ पाई, तो हमें ये पीछे करना पड़ा। आई एम रियली थैंकफुल टू इनवाइटिंग मी। आई एम वेरी एक्साइटिंग टू meet you as a personally right now with all the viewers who they are watching this podcast. Is going to be a great podcast क्योंकि आज हम जो आए हैं वो फैक्ट पे बात करने आए हैं, और साथ में फेस्टिव सीजन भी है, तो which is great to be going to share the lots of remedies, lots of festive season के related काफी सारी information भी हम लोगों को देंगे, जिसके थ्रू वो लोग अपनी लाइफ में भी बेटरमेंट कर सके। ओके, थैंक यू। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है कि आप कितने टाइम से एस्ट्रोलॉजी कर रही हैं? क्या आपको शुरू से ही इसमें इंटरेस्ट था, या फिर आपकी ये शुरुआत बाद में हुई है, और आपने क्यों एस्ट्रोलॉजी को चुना? प्रियंका, मैं आपको एक चीज बताती हूँ। लाइफ के अंदर जो डेस्टिनी लेके आते हैं, जो हमारा भाग्य है, वो भाग्य हमें कैसे भी करके अपनी डेस्टिनी पे पहुंचा ही देता है। तो आई नेवर अवेयर ऑफ दैट आई बी बिकम अ डॉक्टर, पर डेफिनेटली इंटरेस्ट बहुत था एस्ट्रोलॉजी में। तो मैं ये चीज 17-18 साल से प्रैक्टिस में हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे इस चीज में हम जब इन्वॉल्व होते हैं तो उसके बाद बहुत ही इंटरेस्ट बढ़ता है, और कईयों के ग्रह होते हैं दे बिकम अ वेरी गुड एस्ट्रोलॉजर एंड बिकम अ डॉक्टर। सो आई एम हियर। थैंक यू सो मच। अच्छा, अब बात करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से इसका जन्म हुआ, और आपको लगता है कि लोगों को एस्ट्रोलॉजी माननी चाहिए, और क्यों माननी चाहिए? इसके क्या बेनिफिट्स हैं? ऐसी क्या एस्ट्रोलॉजी में खास बात है कि लोगों को इसकी तरफ आना चाहिए और अपने एस्ट्रोलॉजी चार्ट्स जाके एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाने चाहिए? प्रियंका, इसमें कैसा है, एस्ट्रोलॉजी एक रिसर्च है बेसिकली। ये एक छोटा मोटा सब्जेक्ट नहीं है, इसके दो पहलू है। आजकल आप देख रहे होंगे एक पहलू की ये सारी अंधाधुंध रील्स वगैरह रेमेडीज वगैरह आ रही है। पान के पत्ते पे ये लिख दो, बरगद के नीचे ये रख लो, नंबर 6 लिख लो अपने गाल पे, हाथ में ये लिख लो, वो लिख लो। ये सारी चीजें गलत है। इसकी वजह से ये मिसलीडिंग है इनोसेंट पब्लिक को। जो बेचारा तकलीफ में होता है वो दौड़ दौड़ के जाता है, और
वहां पे उनका फेथ कम हो जाता है, True. क्योंकि उनको सही नॉलेज और सही गाइडेंस नहीं मिलती है। और ये काम किसका है? जिनको नॉलेज नहीं है, जो अपने आप को खाली पॉपुलर करके पैसा कमाना चाहते हैं रील के थ्रू। तो ये एस्ट्रोलॉजी एक साइड का है, ये पहलू। Okay. दूसरे साइड का पहलू एस्ट्रोलॉजी का मैं बताती हूँ। एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आई है? बेसिकली एस्ट्रोलॉजी 5000 सालों पुरानी है। अच्छा। और उसमें जो वेदा है, हमारे वेदों में से भी 6 वेदांग लिखे गए हैं, और वो 6 वेदांग में छठा वेदांग जो है वो है ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी। उसके ऊपर से पराशर ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी का निर्माण हुआ है। पराशर ऋषि जी जो वेद व्यास जी के फादर, जिन्होंने महाभारत की रचना की, वेद व्यास जी ने, उनके पिताजी हैं, और उन्होंने ही एस्ट्रोलॉजी का निर्माण किया है। अच्छा। और भरत शास्त्र होरा एस्ट्रोलॉजी का उन्होंने निर्माण किया, शास्त्रा का, और वहां से ये वैदिक चली आ रही है। और उसके बाद काफी सारे लोगों ने, एक्सपर्ट्स, इंटेलिजेंट डॉक्टर्स आए, उन्होंने उस पर रिसर्च किए हैं। उसमें काफी सारी चीजें हैं। फल दीपिका है, समर्थ एस्ट्रोलॉजी भी है, ताजिक एस्ट्रोलॉजी भी है, लाल किताब भी है, भृगु एस्ट्रोलॉजी है, और काफी सारी चीजें इसमें है। साथ में डॉक्टर कृष्णमूर्ति जो आए, उन्होंने नक्षत्रों पे बुक लिखकर, उन्होंने रिसर्च करके उसमें भी एस्ट्रोलॉजी की शुरुआत में बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। और एस्ट्रोलॉजी एक मैथमेटिक्स और साइंस है, इट्स नॉट अ नॉर्मल सब्जेक्ट। ये बहुत बड़ा रिसर्च है लोगों के जीवन में, ये बहुत ही डीप नॉलेज है। और इतना डीप नॉलेज है कि इसमें अंदर जाओ तो एवरी डे बहुत कुछ लर्न करना है, जिसका कोई अंत नहीं है। ओके, थैंक यू। तो एस्ट्रोलॉजी अगर कोई करे तो इसके क्या बेनिफिट्स हैं? क्या हम अपने कर्मों को बदल सकते हैं एस्ट्रोलॉजी से? अगर मैं एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करूं, या आप कोई मुझे चीजें बताओ, रेमेडीज बताओ, क्या इससे मेरा भाग्य या फिर कर्मा चेंज हो सकता है क्या? प्रियंका, कैसा है कि एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, रिसर्च है, कोई जादू टोना नहीं है। पर हाँ, एस्ट्रोलॉजी से बहुत सारी चीजों को हम लेकर एक सक्सेस की सीढ़ी चढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें जो है, जो मैंने आपको बताई, जो एस्ट्रोलॉजी के सारे पार्ट्स है, वो सारे पार्ट्स को लेकर, जैसे भृगु नाड़ी है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजीज भी आ गई उसमें, काफी सारी चीजें हैं जिसमें रिसर्च में है एस्ट्रोलॉजी के। वो सारों का सहारा लेके ह्यूमन एम्पावर के थ्रू सारा एक रेमेडी करके उनको सही रास्ता उनकी लाइफ में दिखाने के लिए ये चीजें हैं। तो लोगों को एक अच्छा गाइडेंस और सही दिशा दिखाने के लिए एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन देयर ओन लाइफ। अब एस्ट्रोलॉजी में क्या है, कई लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते हैं। हाँ जी। अब जो लोग नहीं मानते हैं, तो मैं सोचती हूँ शायद वो कर्मा में जरूर मानते होंगे। अगर वो कर्मा में भी नहीं मानते हैं तो आगे जाके प्रॉब्लम ये होती है कि मैं आपको एक सिंपल बताती हूँ। एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा जो लग्न कुंडली होती है, तो बेसिक्स तो मैंने आपको भी बताया हुआ है कि 12 राशियां होती है, 12 चार्ट होते हैं। तो 12वां जो हाउस होता है वो हमारे जीवन का मोक्ष का भाव कहलाता है। 12वां जो 12th हाउस कहते हैं उसको। वो 12th हाउस में जीवन में एक न एक दिन हमें रियलाइजेशन करवाता है। तो अगर हमने जल्दी समझ लिया और एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हमने सही चीजें कर ली, तो हमारे लिए जीवन में चीजें आसान हो जाती हैं। तो उसी, और कई बार एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि कई पेरेंट्स आते हैं, बच्चों के लिए आते हैं। अब किसी के बच्चे के ग्रह बहुत ही एक्सीलेंट है, और बहुत अच्छे एक्सीलेंट ग्रहों की वजह से अगर हम उनको डायरेक्शन देते हैं कि बच्चा शायद डॉक्टर बनेगा, या तो फिर प्रधानमंत्री बनेगा, कि कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसी पोजीशन पर जो बच्चा जा सकता है, तो उनके लिए ये प्रेडिक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा कि ये बच्चे के लिए इतनी मेहनत पेरेंट्स को करनी है आगे जाकर। सो आसान रास्ता हो जाता है। पर दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, भाग्य बदलना, भाग्य एस्ट्रोलॉजी कभी बदल नहीं सकता। भाग्य आप जहां से बर्थ जब आपका हुआ, भाग्य आपका वहां पे ही लिख दिया गया है।
उसी दिन से आप भाग्य लेके आए हो। हाँ, इतना है कि कई बार ऐसी कुंडलियां आती हैं जो बहुत खराब होती है, कुंडली भी खराब, भाग्य भी खराब। हाँ, तो भाग्य में अगर सुधार करना है, अगर भाग्य को अच्छा करना है, तो हम लोग कई बार उनको काफी अच्छी रेमेडीज और उनके चार्ट के हिसाब से भगवान की आराधना और पूजा करने को कहते हैं, मंत्र जाप करने को कहते हैं, जिससे उनकी लाइफ में बहुत अच्छे बेटरमेंट आने शुरू हो जाते हैं। पर ये कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है कि एक दिन में ये चीज का रिजल्ट नहीं मिल जाएगा कि ये कर दिया तो रिजल्ट आज मिल गया। क्विक फिक्स ये सारे जो इंस्टा पे जो दे रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है। एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी वेरी डीप नॉलेज विद द राइट रेमेडीज एंड द राइट कंसर्न विद द गुड एस्ट्रोलॉजर। ओके, थैंक यू फॉर लोगों को ये बताने के लिए कि एक्चुअली में एस्ट्रोलॉजी कैसे वर्क करती है। ओके, तो अब आते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि आई थिंक बहुत लोग ये बात सोचते हैं। कई बार लोगों के 36 के 36 गुण मिलते हैं, 32 गुण मिलते हैं, बहुत सारे गुण मिलते हैं। कई बार बोलते हैं ना, अगर 27 से ज्यादा गुण मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी ऐसे कपल्स के डिवोर्सेस देखे हैं मैंने। तो ऐसा क्यों होता है कि कुंडली मिलने के बावजूद डिवोर्सेस हो रहे हैं? मतलब तो फिर हम किस चीज पे बिलीव करें? गुड क्वेश्चन प्रियंका, जो आपने क्वेश्चन किया बहुत ही वैलिड है आजकल ये जनरेशन में। अभी मैं उस चीज के लिए आपको एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ कि जो जिस चीज के लिए आप क्वेश्चन कर रहे हो कि 36 के 36 गुणांक मिलते हैं, 32 गुणांक मिलते हैं दो कुंडलियों के, हाँ, पर उनके डिवोर्स हो रहे हैं, जी। सेपरेशन हो रहे हैं, क्यों? तो इसमें ऐसा है ना कि पहले के टाइम पे हम लोग अष्टकूट मिलाते थे, वो एक आउटडेटेड हो गया है। वो चीजें अभी देखने में नहीं आती है, टू बी ऑनेस्ट। अभी जो लेटेस्ट चीजें हैं उसमें हम इंडिविजुअल कुंडलीज देखते हैं सबसे पहले। ओके, और इंडिविजुअल कुंडलीज में D3 चार्ट है, D10 चार्ट है, D60 चार्ट है। ये सारे के साथ साथ लग्न कुंडली को भी और नवमांश को भी बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। ओके, और दोनों को एक दूसरे के साथ पैरेलली कंपेयर करते हैं कि दोनों में किसी में ऐसे योग नहीं है अब डिवोर्स के, किसी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिससे उनको आगे जाके लाइफ में सेपरेशन के योग बैठेंगे। उसके बाद अगर गुणांक कम भी मिलते हैं, 20 भी मिल रहे हैं, 17 भी मिल रहे हैं, मेरे पास इतनी कुंडलियां हैं जिसमें 17 गुणांक मिल रहे हैं, 20 गुणांक मिल रहे हैं, पर फिर भी उनकी लाइफ बहुत अच्छी है। दूसरी चीज यह है, हम नाड़ी देखते हैं। तो नाड़ी क्या है? जो मतलब बच्चे कंसीव करने की जो इम्पोर्टेंट चीज है वो देखते हैं कि क्या वो सही है उनके लिए, दोनों ही कुंडलियों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो उस चीज में अगर कुछ रेमेडी या सॉल्यूशन देने हैं तो वो दे करके पहले वो क्लियर करते हैं, उसके बाद उनको हम ग्रीन सिग्नल देते हैं कि इस कुंडली का अब सब सही है तो आप आगे बढ़ सकते हो। राइट। तो अब जो चीजें हैं लेटेस्ट के सारी चीजें काम करती हैं। पहले का जो था वो अष्टकूट बोलते थे, वो अष्टकूट की वजह से बस खाली वो मिला दिया तो लोगों को लगता था कि अरे फेबुलस है, बहुत अच्छी कुंडली है, मिल रही है, कर लो। पर आगे जाके दूसरी चीजें नहीं चेक करी है तो जाके सेपरेशन होते हैं लंबे लंबे टाइम के बाद। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि जो कुंडली के उनकी कुंडली सही नहीं हो, इस वजह से मतलब कि उनके टाइमिंग सही नहीं है, या फिर उनका जो समटाइम जो बहुत पुराने लोग थे उनके डेट ऑफ बर्थ कुछ सही नहीं थे, तो क्या इस वजह से भी हो सकता है? क्या आप कुंडली बना सकते हैं बिना डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ टाइम के? प्रियंका, मैं एक्चुअली मैं डॉक्टर हूँ और मैं खुद अगर फोटोग्राफ से भी कुंडली बन जाती है। Really? तो मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जिनको खुद को उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है और उनकी मैंने कुंडलियां बनाई हुई है। कुंडली मिलान में भी हम लोग बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। दोनों की फोटोग्राफ मंगवाते हैं और दोनों के हाथों के फोटोग्राफ मंगवाते हैं, दोनों के पैरों के तलवों के फोटोग्राफ मंगवाते हैं, उनकी ऑरा का भी वो स्कैन होता है। उसके बाद हम कुंडली मिलान करते हैं, उसके बाद ही हम प्रेडिक्शन पे आते हैं। तो मेरी लाइफ के अंदर मैंने रिसर्च में पहले भी मतलब काफी ऐसी कुंडलियां बनाई हैं जिसमें काफी लोगों की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, काफी लोगों को पता नहीं है उनका टाइम।
अच्छा, तो ओके। हाँ, और मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि अब ऐसा होता है कि जब गर्भ में है, उसके पहले से ही हम उसकी कुंडली बना देते हैं। ओह रियली? तो जब संस्कार करने की पेरेंट्स बात करते हैं, तब के टाइम पे ही हम उनकी कुंडली बना के हम उनको बोलते हैं कि आप कंसीव कौन से टाइम पे करो। अच्छा, हाँ, ओके। और काफ़ी सारी चीज़ों में ये बहुत ही अलग-अलग तरह की कुंडलियाँ बनती है, तो बच्चे की कुंडली भी हम बच्चा आए बिना भी बन जाती है, उसको बोलते हैं अधीन कुंडली। ओके। तो वो भी बहुत डिटेल में बनती है, तो बच्चा अभी भले ही इस यूनिवर्स में अभी आया नहीं है, फिर भी उसकी कुंडली हम बना के पेरेंट्स को दे सकते हैं। ये तो समथिंग न्यू मैं सुन रही हूँ, मैंने ऐसा कभी हाँ, भी नहीं ये सुना। ये बहुत ही डीप नॉलेज है, ओके। ये बहुत ही डीप नॉलेज में आती हैं चीज़ें। बहुत कम एस्ट्रोलॉजर जो हैं, बहुत स्कॉलर एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं, वो ये करते हैं। कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं, जो वो बता देते हैं कि आपको कंसीव कब करना चाहिए। तो ओके। आपका बच्चा जो है, वो कैसे अच्छा एक स्टेज पर आएगा, उसकी कुंडली में धन, वैभव, सुख, संपत्ति, या तो कोई वो फ़िल्म स्टार बन जाए, या तो कोई मिनिस्टर बन जाए, या एक बहुत अच्छी सुपीरियर पोज़ीशन पर आ जाए, ऐसा भी होता है। ओके। ओके, बहुत ही मतलब यूनिक चीज़ जो मुझे आज पता लगी है। जी। अम, बहुत ही आई थिंक इन्फॉर्मेशन मुझे ऐसे मिली है आज जो मतलब मुझे पहले कभी भी नहीं पता थी। ये स्पेशली कि बच्चे के पैदा होने से पहले ही हम उसकी कुंडली बना सकते हैं। करेक्ट। ऑलराइट डॉक्टर भावनी, वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जिसका आई थिंक दर्शक भी वेट कर रहे होंगे। ये मैं आपसे इसलिए पूछूंगी क्योंकि इसके आगे पीछे बहुत सारी धारणाएं हैं। क्या भूत होते हैं और भूत एक्चुअली में क्या होते हैं अगर होते हैं तो? आप इस चीज में मुझे थोड़ी सी इस पे लाइट डालिए। प्रियंका, एक्चुअली जो आपके मुंह से जो शब्द निकला, भूत हम्म। या प्रेत, हम्म। ये सारे जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, वो हमारे हिंदू शास्त्रों के शब्दकोश में है ऑलरेडी। हम्म। तो डेफिनेटली ये चीज़ें हैं, डेफिनेटली ये एनर्जी भी है, और ये एनर्जी के हिसाब से काम करती है। तो कई बार चीज़ें लोगों को, बहुत ऐसी जगहें हैं जो वीरान सुनसान जगहें हैं, ऐसी जगहों पे शायद कुछ ऐसा दिख जाए तो, वरना ये एनर्जीज के रूप में होती हैं। जैसे हम बोलते हैं नज़र दोष लग गया, कई बार होता है कि आप देखोगे कि सुनसान सड़क पर आप जा रहे हो और कोई ऐसी जगह से आपने क्रॉस किया, तो वो एनर्जी आपके साथ पीछे पीछे चली आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कोई आपका पीछा कर रहा है। और ऐसी चीज़ें कई बार होती हैं, पर हर जगह नहीं होती हैं। ये बड़े-बड़े सिटीज़ हैं, सिटीज़ में ऐसा नहीं होता है। ज़्यादातर ये सारी चीज़ें या तो बहुत सुनसान जगह है, या तो विलेजेस हैं, क्वाइट वेरी क्वाइट प्लेसेस हैं, हाँ, हाँ। वहाँ पे ऐसा सब होता है ज़्यादातर। ओके, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी कुछ एक्सपीरियंस किया है या फिर आपके जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने कभी ऐसी एनर्जीज जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जो उनको भूत और प्रेत से रिलेट कर रहे हो, क्या ऐसा कभी आपके किसी क्लाइंट के साथ हुआ है? तो क्या आप कोई स्टोरी शेयर कर सकते हैं हमारे साथ? डेफिनेटली प्रियंका, अभी रिसेंट में ही हमारे एक क्लाइंट है, कपल क्लाइंट है, दे ओके। केम फ्रॉम सिडनी। अच्छा। और सिडनी से यहाँ पे एक्चुअली आए थे हॉलीडेज के लिए, और उसके बाद स्पेशली मेरे को मिलके जब वो वापस जा रहे थे, तो वो ड्राइव करके आए थे। और मिडल ऑफ द वे उन्होंने कहीं, कोई होटल है, बहुत बड़ा फेमस होटल है, तो प्राइवेसी की वजह से हम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते होटल का नाम, डेफिनेटली। पर वहाँ पे वो उस रात को रहे। अच्छा। और रहने के बाद उसी दिन से उनको कुछ अजीब सी चीज़ें फ़ील होने लगी, और जब वो ड्राइव करके घर वापस पहुँचे, तो उनको उनके घर के अंदर ही कोई एक साया जैसे दिख रहा हो, एक कोई इस तरह की एनर्जी उनको घर में दिख रही हो, उनके पीछे कुछ है। हस्बैंड है, वो सोते ही रहे 2-2 दिन तक, ओके। और उठने की उनकी बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रही इस चीज़ में।
और उसके बाद उनकी वाइफ को भी जैसे एकदम अजीब से ख्याल आने लग गए, जो देखे तो खिड़की के बाहर कोई खड़ा है, पीछे उनके पीछे कोई खड़ा है, अगर वो मिरर में बाथरूम में देख रही है तो कुछ ऐसी आकृतियां दिखने लग गई। दे वेरी स्कैर्ड, और फिर उन्होंने मेरे को फोन किया था। ओके। तो इसके लिए फिर कुछ उपाय होते हैं, कुछ रेमेडीज भी होती हैं, और सात्विक रेमेडीज करवाते हैं और क्लिनजिंग करवाते हैं। तो ये एनर्जीज की जो रेमेडीज हैं वो 21 डेज उनको हमने करवाई यहाँ से, ओके। और उसके बाद धीरे धीरे करके उनकी लाइफ में काफी सुधार हो गया। दे बिकम अ बेटर नाउ। ओके, तो तो उनके साथ ये पहले कभी नहीं हुआ, मतलब अभी ही एक्सपीरियंस हुआ था एकदम आफ्टर अ ट्रिप? जी जरूर, एक्चुअली ओके। ये बहुत ही ऑन सडन चीज हो गई, जबकि उनको खुद को भी ये पता नहीं था, और दे गेट वेरी स्कैर्ड, क्योंकि घर में भी उनको ऐसी चीजें दिखने लग गई कि ये क्या हो रहा है, जहां जहां वो जा रहे हैं वहां वहां वो साया उनको फॉलो कर फॉलो रहा कर रहा है। है, ओके। तो अब वो ठीक है? अभी बेटर है, और दे एब्सोल्युटली फाइन। तो इसमें क्या होता है, इस चीज में क्लिनजिंग करवानी पड़ती है, घर की पूरी प्योरीफाइंग करवानी पड़ती है। उन और कई बार क्या होता है प्रियंका, कि चार्ट में ऐसा कोई ग्रह जब वीक होता है ओके। तो एनर्जी क्विकली एडॉप्ट हो जाती है। राइट। तो वो भी एक दिक्कत है कि कई बार वो आपके चार्ट अगर वीक है और आप कोई ऐसी जगह पे गए, बाल खुले हैं, आपने कुछ चीजें क्रॉस कर ली, आपने 4 रास्ते हैं वहां से क्रॉस कर लिया, कुछ ऐसी जगह पे ऐसा कुछ बोल दिया, तो भी एनर्जी आपको न चाहते हुए भी फॉलो करती है। जैसे मैं बात करूंगी इसी बात पे कि बोलते हैं अमावस्या की रात, जी, वो सबसे ज्यादा ये चीजें एक्टिव होती हैं, क्या ये सच बात है? एक्चुअली अमावस्या अकेली नहीं है। अब ओके। मैं आपको बताती हूँ, जैसे दशहरा गया, हाँ जी। दशहरा से ही ऐसी चीजों की एक्टिवेशन हो जाती है। ओके। इसमें काफी सारी चीजों की एनर्जीज लोग करते भी हैं, ओके। जो हम बोलते हैं विद्या, तांत्रिक विद्या वगैरह, और साथ साथ में ऐसी एनर्जीज भी होती हैं जो ब्रह्मांड में घूमने लग जाती हैं, क्योंकि अब दीपावली साथ में नियरेस्ट टू नियरेस्ट आती है। जी जी जी। दशहरा के बाद तुरंत 15 दिन के अंदर ही, और उस टाइम पे जो बोलते हैं हम कि नरक चतुर्दशी, ओके। जो और दीपावली, वो दोनों ही दिन ये ऐसी एनर्जीज ब्रह्मांड में घूमती ही रहती हैं। तो हम लोगों को वो बहुत ही सावधान करते हैं, बोलते हैं कि अगर कुछ ऐसी, आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, काफी जगहों पे बाल खुले रख के रास्ते क्रॉस नहीं करने चाहिए, ऐसी सुनसान जगहों पे बाल खुले करके जाना नहीं चाहिए। मैं तो नवरात्रों में लेडीजों को बोलती भी हूँ, सारी लेडीजों को बोलती हूँ कि बाल अपने खुले करके कहीं पे भी नहीं जाओ, नवरात्रों में 9 दिन बाल को बांध के रखो। हम्म। तो वो उनके लिए सेफ है, क्योंकि उस टाइम पे एक्टिवेट होती है सारी एनर्जीज, तो किसी भी फॉर्म में वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दे सकती है। अच्छा, मुझे ये बात नहीं पता थी, लेकिन मुझे ये बात और भी पता चली कि जब मंदिर जाते हैं तो बाल बंधे रखने चाहिए, क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही है, मंदिर जाओ तो बाल बांध के ही रखने चाहिए, और स्पेशली ऐसे ओकेजनों में जैसे नवरात्रे आते हैं, साल में 2 बार बड़े नवरात्रे आते हैं, वैसे तो 4 बार आते हैं, पर 2 बड़े नवरात्रे आते हैं, एक चैत्र के और फिर ये एक आसो के। तो उस टाइम पे तो डेफिनेटली हमें ये चीज को फॉलो बहुत करना ध्यान ही रखना चाहिए, चाहिए। बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मंदिर के बाहर आओ तो एनर्जीज वहां पे किसी भी फॉर्म में होती ही होती हैं। मैंने ये सुना है कि मंदिर के बाहर सबसे ज्यादा ये एनर्जीज होती हैं, क्योंकि वो मोक्ष पाने के लिए बाहर खड़ी रहती हैं, क्या ये सच बात है? बात सही है आपकी, पर हमें थोड़ा प्रिकॉशन, सबको ये चीजें असर नहीं करती, ओके। पर कई बार जिसके ग्रह वीक हैं, किसी का टाइम खराब चल रहा है, किसी का राहु खराब है, ना। तो एक्टिवेट जल्दी हो जाती है, तो इफेक्ट होती है, तो फिर वो नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव ऑरा, नेगेटिव चीजों में वो आपके साथ हो जाती है। ओके। थैंक यू। मैं थोड़ा वरिड थी ये क्वेश्चन पूछने के लिए आपसे, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, पूछते हैं, क्योंकि लोग बहुत सोचते हैं इस बारे में, और स्पेशली क्या वो ये भी सोचते हैं कि क्या ये चीजें ऑस्ट्रेलिया में भी होती हैं, क्योंकि इंडिया में ये चीजें हमने बहुत सुनी हैं, लेकिन क्या ये चीजें ऑस्ट्रेलिया में भी होती हैं, जैसे जादू टोना हो गया, ब्लैक मैजिक हो गया, स्पेशली उन स्पेशल डेज पे?
सब कुछ होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, यूएस में भी होता है, सारे दुनिया के सारे कोनों में सब चीजें होती हैं। ओके। तांत्रिक पद्धति से पूजा भी होती है और ये एनर्जीज भी हैं दुनिया में राइट। सब जगह पे। ओके, थैंक यू। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी। अब ये जो 2025 का साल गया है जी। हमने उसमें काफ़ी ट्रेजेडीज देखी हैं। जी। अहमदाबाद का प्लेन क्रैश हमने सुना, पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, इतनी सारी जगहों पे लैंडस्लाइड्स वगैरह हुई। तो एक के बाद एक दुर्घटनाओं की न्यूज़ आ रही है पूरी दुनिया में। सिर्फ इंडिया में नहीं, ये मैंने सिर्फ कुछ इंडिया की जो न्यूज़ से है ये कुछ चीज़ें उठाई हैं। तो ऐसा इस ईयर में क्या है जो सबसे बहुत ज़्यादा इस साल पे ट्रेजेडीज हुई हैं, और बहुत बड़ी ट्रेजेडीज हुई हैं, ये नहीं कि छोटी मोटी ट्रेजेडीज हों। आई थिंक अहमदाबाद प्लेन क्रैश का पूरी फैमिलीज चली गई, जी। तो बहुत सैड है। तो ऐसा इस साल कुछ ऐसा कोई रीजन है जो इसी साल एक साथ इतनी सारी चीजें हुई हैं? जब ये साल शुरू हुआ तब आप मेरे पास कंसल्ट करने आई थी, आपका ये साल का कंसल्टेशन लेने के लिए। हाँ जी। और तब भी मैंने आपको बताया था कि ये साल अब मंगल का साल है, जी। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मंगल क्या है? एक सेनापति, एक सोल्जर है। ओके। तो ऐसी ही चीजें तो डेफिनेटली ही होगी वर्ल्ड वाइड। ओके। और आपको मैं ये भी शेयर करूंगी कि जब आपको पता होगा लॉस एंजलिस में जो हुआ शुरुआत में जनवरी में, तब हमारे फेसबुक में किसी ने एक पोस्ट लिखी थी। उस पोस्ट पे मैंने कमेंट भी किया था कि ये साल ध्यान रखने का साल है क्योंकि ये है मंगल का साल, और इस साल में काफी सारे प्लैनेटरी भी चेंज हुई है। तो ये साल में मंगल बहुत स्ट्रांग रहा है, मंगल वक्री भी हुआ है, और साथ में केतु और गुरु की भी युति हुई है। राहु और शनि भी गद फास्ट प्लैनेटरी में मूवमेंट ली है। गुरु भी अतिचारी अभी हुआ है। तो बहुत सारी चीजें जो है ये प्लैनेटरी पोजीशनें चेंज होने की वजह से काफी सारी चीजें आप देखोगे कि वर्ल्ड वाइड कहीं ना कहीं ये इफेक्ट आई है। और मंगल क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉर को रिप्रेजेंट करता है। राइट। तो काफी सारी जगह पे आप देखोगे वॉर भी बहुत हुए, बहुत जगह वॉर हुए, प्लेन क्रैश हुआ। अब जो प्लैनेटरी हैं जो रिसेंट में अभी थोड़ा, चलो अभी ये टाइम तक तो अभी थोड़ा बहुत ही बुरा हाल रहा है, पर अब थोड़ा बेटरमेंट आया है क्योंकि अब नवरात्रे आए। तो नवरात्रे में मैंने आपको बताया कि इस बार माता गज पे सवार होके आई। जी। तो 10 दिन के लिए माता के नवरात्रे रहे तो बहुत अच्छा ऑस्पिशियस हो गया एक तरीके से। तो दिवाली बहुत अच्छी जाएगी। पर ये है कि जो थोड़ा टाइम अभी भी जो है उसमें भी जो गुरु अतिचारी होके फास्ट प्लैनेटरी में आ रहे हैं, 5 दिसंबर तक ऐसी स्थिति बन रही है जिसमें फ्लड आने के ज्यादा चांसेस हैं। ओके। और एक सारी कंट्रीज के लिए ऑलमोस्ट, जिसमें फिनलैंड भी आ गया, कनाडा भी आ गया, अलास्का यूएस में आ गया, इंडिया में हिमाचल आ गया, उत्तर प्रदेश आ गया, दिल्ली भी उसमें कवर हो जाता है एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा बहुत होने के चांसेस है। उसमें स्पेशली 20 नवंबर को जो अमावस्या आ रही है उसी में ही एक्चुअली वो अभी ये टाइम पे वृश्चिक राशि में ही 3 ग्रह ट्रांजिशन ले रहे हैं। गुरु ऑलरेडी कर्क में बैठे हैं और शनि ऑलरेडी मीन राशि में है। तो ये बहुत ज्यादा हाई एक्सीलेट कर देगा अमावस्या के। तो 20 नवंबर एक ये ऐसा प्रिडिक्शन है। ये एस्ट्रोलॉजी क्या है, एक एस्ट्रोलॉजिकली हम पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बताते हैं कि लोगों को एक प्रिकॉशन करने का एक मौका मिल जाए। राइट। तो बाकी तो 1% तो ऑफ कोर्स विधाता के ऊपर होता है चीजें, कि आपको एक राइट गाइडेंस और डायरेक्शन देके आपको प्रिकॉशन लेने के लिए हम बताते हैं। राइट। तो मैं सबको ही कहूंगी कि अगर वो मंथ में कहीं पे भी कोई ट्रैवलिंग कर रहे हैं ऐसी जगहों पे, फैमिली के साथ कर रहे हैं कि अकेले कर रहे हैं, कहीं पे भी ऐसी जगहों पे, आई मस्ट सजेस्ट टू प्लीज टेक अ प्रिकॉशन।
ओके, क्योंकि अगर ऐसा हो सकता है कि आप पोस्टपोन कर सकते हैं, बाद में जा सकते हैं, तो ये डेटों को अवॉइड कीजिए। 5 आफ्टर विच दिसंबर डॉट? के ओके, बाद आप ओके, प्लानिंग कीजिए अगर जाना है तो, क्योंकि ये सारी प्लैनेटरी ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगी। ओके, हरियाणा से लेके पंजाब में, दिल्ली में, सब जगह पे ये प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। ऊपर से उत्तर प्रदेश में भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। ओके, और यूएस में अलास्का, कनाडा आ गया, फिनलैंड आ गया, काफी सारे ऐसे, स्वीडन आ गया, ओके, डेनमार्क भी आ गया उसमें। ऐसी राइट, जगहों पे भी प्लैनेटरी दिखा रही है कि ऐसी चांसेस है फ्लड होने के। ओके, हिमालय दैट में इज भी ऐसे चांसेस है। ओके, तो बहुत सारी चीजों का ये अभी ये मिक्स ईयर रहा है। पर अब हम सोचे कि पॉजिटिव मैनर से सोचे कि गुरु जो हैं वो अतिचारी हुए हैं, तो आप देखेंगे कि सोने का भाव बहुत बढ़ गया अगले साल। स्पेशली आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रही थी जी अबाउट द गोल्ड प्राइसेस, जिस सिल्वर सोना एंड और गोल्ड। चांदी, जी गोल्ड और जी जी, सिल्वर, बोथ बोथ गोइंग टू बी एक्सीलेंट। वाओ, ओके, अगले साल में मार्च अप्रैल क्रॉस करते करते 2 लाख तक भी हो जाए इंडियन करेंसी वाओ, में जी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। शेयर मार्केट भी बहुत एक गुरु अतिचारी हुए हैं, तो शेयर मार्केट भी फ्लक्चुएट करेगा, उछाल भी बहुत आएगा, पर थोड़ा लंबा नहीं रहेगा वो। ओके, हाँ, लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए नहीं रहेगा, पर उछाल अच्छा आएगा और उसके बाद स्लो आ जाएगा। पर ये टाइम पे जिसको इन्वेस्टमेंट करना है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, गोल्ड में, सिल्वर में और शेयर मार्केट में। ये एक बहुत अच्छा टाइम है इस चीज के लिए। तो गोल्ड का कैसे होता है कि फ्लक्चुएशन आएगा, क्या नीचे भी जा सकता है कि सिर्फ फ्लक्चुएट फ्लक्चुएट ऊपर ही जाएगा अभी गोल्ड? दिवाली तक डेफिनेटली ये ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे जाने के चांसेस हैं, पर उसके बाद बहुत ऊपर जाएगा और फिर Okay. वो क्रॉस करेगा। नॉर्मल इंसान शायद वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता उतना प्राइसेस बढ़ Oh, जाएगा। really? जी Wow. तो गोल्ड हमें खरीद लेना जी, चाहिए। इन्वेस्टमेंट करने के पर्पज से बहुत अच्छी बात है। हाँ, ओके, अब हमारे बहुत मेन क्वेश्चन पे आते हैं, जो जी कि हमारा दिवाली स्पेशल है। जी दिवाली कब की है? बहुत कंफ्यूजन था लास्ट ईयर भी, जी कौन सी डेट को दिवाली है। 2 दिन की दिवाली थी लास्ट टाइम, तो हमें क्लैरिटी जाननी है कौन सा सही मुहूर्त है, कौन सी डेट है, कब पूजा करनी चाहिए और नॉर्मली कैसे पूजा करनी चाहिए। मुझे पता है, आपने मुझे थोड़ा बताया था कि लोगों के ग्रहों के हिसाब से भी पूजाएं होती हैं, लेकिन एक नॉर्मल रेमेडी सबके लिए ऐसी क्या आप पूजा बता सकते हो कि क्या करना चाहिए और कौन सा डेट और टाइम करेक्ट है इस साल दिवाली का 2025 का? तो देखिए प्रियंका, इस बार है ना दिवाली लास्ट ईयर की तरह ही डिस्प्यूट हो रही है ओके, 2 दिनों में। पर इसमें ऐसा है कि इस बार 20 अक्टूबर को दिवाली शुरू हो रही है 3:45 में आफ्टरनून में। ओके, तो इंडिया के टाइम से 3:45 से शुरू हो रही है। ओके, तो उसका जो है वो चलेगी पूरा 20 अक्टूबर की रात, वो अमावस्या की रात है टू बी ऑनेस्ट। ओके, तो जिनको भी बिजनेस वाले हैं उनको पूजन करना है, उनकी फैक्ट्रीज में पूजन है, ऑफिस में पूजन है। कई गुजरातीज जो होते हैं वो चौपड़ा पूजन करते हैं। वो सारी चीजें उनको 20 तारीख को रात को ही करनी है, क्योंकि वो प्रदोष का भी एक अच्छा काल आ रहा है। उस दिन बहुत अच्छा लक्ष्मी योग भी बन रहा है जिसमें पूजन करना चाहिए। राइट, और वो चलेगी एक्चुअली 21, क्योंकि इस बार उदया तिथि भी आ रही है 21 तारीख को, तो वो 21 को भी दिवाली ही कहलाएगी। ओके, और उस दिन भी रात को 10:30-11 बजे तक उसका अच्छा मुहूर्त है। और उसके बाद हाँ, तो पूजन करने के लिए हम अमावस्या लेते हैं जनरली दिवाली के दिन। तो दिवाली की जो अमावस्या का जो अगर फायदा लेना है तो डेफिनेटली 20 तारीख को रात को ही पूजन करना चाहिए। तो 20 अक्टूबर को एक्चुअली में दिवाली मनानी मनानी भी चाहिए, और 21 को भी दिवाली है तो दिवाली 21 को भी मना सकते हैं। पर पूजन जो है वो एक्चुअली इम्पोर्टेंस पूजन की अमावस्या की रात होती है। ओके, लक्ष्मी पूजन की अमावस्या की ही रात का पूजन का इम्पोर्टेंस है, इसीलिए दिवाली को मनाने के लिए रात को ही करना चाहिए। ओके,
दैट्स गुड, थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग दैट। तो फिर ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से क्या टाइमिंग हुआ? अब ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से, हम ऑस्ट्रेलिया में जो रहते हैं वो 5.5 घंटे का फर्क है, जी। तो हमें 3:45 का जो 5.5 आवर आता है उस पे ही दिवाली हमारी अच्छे मुहूर्त, शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। अभी मैं मुहूर्त को आप लोगों से शेयर करूंगी, लोगों से भी शेयर करूंगी, आपसे भी शेयर करती हूँ जी, वो हम स्क्रीन पे डाल देंगे जी। हम जो जरूर से एक्चुअल स्क्रीन पे डालते टाइम हैं। और हाँ, जो Correct. एक्चुअल टाइम और हाँ, डेट है वो मैं स्क्रीन पे डाल जी, दूंगी और जरूर से। हमारे डिटेल्स में भी डाल करेक्ट। दूंगी उस पॉडकास्ट हाँ, के। मुझे उसमें एक और पॉइंट आपको इन्वॉल्व करना है कि अभी जो दिवाली आ रही है उसके पहले 14th को और 15th को गुरु पुष्यामृत योग भी बैठ रहा है, विच इज रियली एक्सीलेंट योग। ओके, बहुत अच्छा योग है। उस योग में लोगों को अगर सोना चांदी कुछ भी लेना है ओके, तो वो लोग ले सकते हैं। इस बार मैं जरूर कहूंगी कि ये जो दिवाली के अगले ही 2-3 दिन पहले ही ये योग आ रहे हैं, तो आई मस्ट सजेस्ट टू एवरी सिंगल पर्सन, अगर वो कुछ लेना चाहते हैं, बर्तन लेना चाहते हैं, सोना चांदी कुछ लेना चाहते हैं, तो वो उस दिन ले। उसका मुहूर्त इंडिया के टाइम से 11:55 से है, पर ऑस्ट्रेलिया के टाइम से 14 तारीख को 5:40 में शाम से शुरू हो रहा है, पूरा दिन 15 तारीख शाम तक है। ओके। हाँ, तो ये एक बहुत अच्छे मुहूर्त है, उसमें अगर किसी को कुछ लेना हो तो वो बहुत उसका फायदा ले सकते हैं। एक बात को मैं जरूर कहूंगी कि उस दिन या फिर दिवाली के दिन जो भी चीजें ले रहे हैं उसमें कई बार क्या होता है, लोगों को पता नहीं है, वो सोना और चांदी लेते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि कई लोग बर्तन भी लेते हैं। तो जो बर्तन लेते हैं तो प्लीज स्टील के बर्तन मत यूज कीजिए। बर्तन लेने की चीजें अगर लेनी है तो आप ब्रास या पीतल के बर्तन ही लेने चाहिए। ये आप पूजा की बात कर रहे हैं कि खाने के लिए बात कर उस रहे हैं? दिन कुछ भी शुकन के लिए, जैसे सगुन के लिए हम कुछ भी लेते हैं। कई लोग क्या होता है कि जैसे कोई सोना या चांदी अफोर्ड नहीं कर सकता, तो जिनको लेना हो वो बर्तन स्टील के नहीं लेने चाहिए, उनको ब्रास के बर्तन लेने चाहिए, चाहे वो एक ही चम्मच क्यों ना ले। राइट। पर उस दिन एक इम्पोर्टेंस ये है कि स्टील इज अ राहु, तो राहु की चीजें हमें घर में नहीं लानी चाहिए। तो ब्रास को क्या कहते हैं हिंदी में? आप पीतल के बर्तन लीजिए तो बहुत अच्छा है। उसके लिए पीतल के बर्तन लीजिए। अगर नहीं भी लिया तो आप उस दिन अगर पूजा करना चाहते हैं तो आप अपने गोल्ड कॉइन्स घर में हैं, जो भी कॉइन्स घर में है उसकी पूजा भी कर सकते हैं। पर ये एक प्रथा रही है हमारे इंडियन कल्चर में कि धनतेरस से पहले गुरु पुष्यामृत योग आता है या धनतेरस आती है तो लोग काफी सारी चीजें खरीदने निकल पड़ते हैं। और लेना भी ऐसा है कि शॉप में जाके आप अच्छे मुहूर्त में लीजिए और फिर घर में लेके आइए। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया और घर में वो चीजें आए। राइट। और धनतेरस की क्या सिग्निफिकेंस है? लोग बोलते हैं कि धनतेरस के दिन सोना या फिर बर्तन लाने चाहिए, क्या ये सही बात है? देखिए, ये फेस्टिव सीजन जो है वो हमारा जो है एक्चुअली में कहलाता है 5 दिन का, ठीक है। तो शुरुआत हो जाती है, वैसे तो एकादशी से शुरुआत हो जाती है, पर धनतेरस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब धनतेरस के दिन बेसिकली क्या है कि अकेले धन लक्ष्मी की पूजा नहीं होती है। धनतेरस के दिन एक्चुअली में हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम वेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। तो उसमें धन्वंतरी देव की भी पूजा होती है। तो अगले दिन के लिए मैं सारे व्यूअर्स को ये एक रेमेडी जरूर बताऊंगी उनकी हेल्थ के प्रोस्पेक्ट से, कि जो कोरिएंडर सीड्स आते हैं जिसको हम धनिया बोलते हैं, अक्खा धनिया, 1 चम्मच वो अगले दिन द्वादशी के दिन रात को भिगो के चांदी या ब्रास के ग्लास में भिगो के रख ले। दूसरे दिन उसे घर के सारे मेंबर्स को पानी का प्रसाद दे धनतेरस के दिन सुबह में। क्योंकि ये बहुत ही अक्सर और आजमाया हुआ ये उपाय है, जिससे धन्वंतरी देव की कृपा जो बीमार है उन पर हमेशा ही रहती है। अच्छा, तो इसमें धनलक्ष्मी जी तो डेफिनेटली सबको चाहिए, पर साथ में कुबेर जी की भी पूजा होती है और साथ में धन्वंतरी देव की, जो लॉर्ड ऑफ धन्वंतरी इज द गॉड ऑफ आयुर्वेदा, जो मेडिसिन के भगवान है,
जो भगवान विष्णु का एक अवतार है धन्वंतरी देव, उनकी पूजा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके। तो धनतेरस के दिन एक्चुअली मैं 2-3 रेमेडीज में अगर व्यूअर्स को बताती हूँ, अगर वो कर सकते हैं। इंडिया वाले तो सारे ही कर सकते हैं, पर यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम ये होती है कि काफी सारी चीजें मिलती है, कई बार चीजें नहीं मिलती हैं। हाँ। तो मैं उसी तरह से रेमेडीज को दूंगी कि जो लोग कर सके, राइट ऐसा। हाँ। तो धनतेरस के लिए तो सबसे पहले तो मैं आपको यही कहूंगी कि सबसे पहले अगर घर की जो भी लक्ष्मी है वो सुबह में उठ के नहा धो के अपने घर के मतलब आंगन में, मतलब जो उनके जो घर के बाहर जो दरवाजा है वहां पे वो स्वास्तिक बनाए, या तो रोली से बनाए या तो हल्दी से बनाए, दोनों साइड पे। ये बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत ही ऑस्पिशियस चीज है। सबसे पहले दरवाजे के ऊपर या नीचे? दरवाजे के नीचे, दरवाजे की दहलीज पे। मतलब जो हाँ, अंदर घुसने की जो जमीन होती हाँ है जी, वहां पे। और दूसरा ये है कि अगर शाम को आपको पूजा में जो मुहूर्त बताए उसी मुहूर्त में पूजा कीजिए। राइट। मुहूर्त का भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुहूर्त के इम्पोर्टेंट की वजह से ही आपके जीवन में भी सुख समृद्धि आती है जी। लक्ष्मी जी साथ में शुभ लक्ष्मी लेके आती है जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मुहूर्त होते हैं, तभी ही हम मुहूर्त पे ही हम पूजा करते हैं धन लक्ष्मी की। और एक उपाय यह है कि जैसे एक छोटे से कपड़े में या तो रेड कलर का हो या तो येलो कलर का एक पोटली जैसा बनाइए, जिसमें आप धनतेरस के दिन से अलग अलग चीजों को एक प्लेट्स में या तो एक बाउल में रख लीजिए, और साथ में एक कपड़ा भी लाल कलर का या येलो कलर का कपड़ा छोटा सा साथ में भगवान के सामने रख लीजिए अपने पूजा स्थान में। पूजा करने बैठेंगे उस दिन आपने 7 हल्दी की गांठें, 7 कौड़ियां, 7 गोमती चक्र, एक चांदी का सिक्का। अगर किसी के पास चांदी का सिक्का नहीं है तो कोई भी गोल्ड कॉइन जो भी डॉलर के हिसाब से ले लो या 1 रुपए के हिसाब से ले लो, वो रख सकते हैं। ये सारा रख के आपने वहां, और पीली सरसों, ये सारा आपने रख के धनतेरस से पूजा शुरू करनी है मुहूर्त में, जिस तरह से करे। और हाँ, मैं ये जरूर लोगों को कहूंगी, धनतेरस के दिन अगर अपने घर में अगर कुबेर श्री यंत्र, लक्ष्मी कुबेर श्री यंत्र, और या तो श्री यंत्र अष्ट धातु श्री यंत्र अगर वो प्लेस करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। ये ऑफिस में भी कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं, और फैक्ट्री में भी कर सकते हैं। तो ये सबसे ऑस्पिशियस चीजें हैं। मैं डिस्प्ले पे आपको मंत्र भी बता दूंगी कि कौन सा मंत्र रिसाइड करना चाहिए प्लेस करते हुए, और मंत्रों के लिए भी अगर किसी को कॉन्टेक्ट करना है तो हैप्पी टू प्रोवाइड द यंत्रास एज वेल, वी डू द यंत्रास एज वेल। दैट्स ऑसम। तो अगर उनको ये यंत्र चाहिए तो आपसे वो कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनको बता सकते हैं कि कैसे वो ये यंत्र, हाँ, उनको हम प्रोवाइड करते हैं सारा पूजा वगैरह कर करा के। तो ये जो चीजें हैं सारी धनतेरस से ही उनको अपने घर में रखनी है, अलग अलग छोटे छोटे बाउलों में या छोटी सी प्लेट्स में साथ में, और पूजा करके उनको लक्ष्मी जी की पूजा करनी है। अगर कुबेर जी का यंत्र है तो कुबेर जी की पूजा करनी है, आरती करनी चाहिए और प्रसाद लगाना चाहिए सिंपली। और उसके बाद ये सारी चीजें हैं उनको वैसे ही रखना है। और धनतेरस, उसके बाद आती है काली चौदस, जो बोलते हैं हम नरक चतुर्दशी, दिवाली वाला दिन। हाँ, छोटी दिवाली हम बोलते हैं। अच्छा, छोटी दिवाली। हाँ, वो छोटी दिवाली को भी हमें उसी तरह से भगवान घर में पूजा करनी चाहिए। अब इसमें धनतेरस के दिन भी एक अच्छी चीज ये है प्रियंका कि उस दिन हमें लक्ष्मी जी का आगमन करने के लिए 13 दियों का 13 दिए हमें घर में जलाने चाहिए। अच्छा। तो 13 दिए जलाने की भी एक प्रोसेस है। अच्छा। कि एक चौमुखी दिया जो है वो हमें एक हमारे घर के साउथ डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो जिनके चौमुखी मतलब दिया मतलब 4 मुख हो और चारों तरफ दीप जला सके हम। उस घी का दिया होना चाहिए, घी का दिया। जी। तो उसको साउथ में रखना है। एक दिया हमें घर के किचन में रखना चाहिए, और बाकी सारे दिए जो है
वो हम घर के बाहर या तो घर के आंगन में या तो घर के साउथ के डायरेक्शन में हम रख सकते हैं। ओके। और जब धनतेरस जब फिनिश हो जाए तब नरक चतुर्दशी के दिन हमें फिर वापस वही प्रोसेस करनी है। तब हमें घी का दिया लगा के एक और ऐड करना है जो होता है सरसों के तेल का दिया। ओके, तो तो वो भी 13 दिए होने चाहिए घी के, हाँ, और जो 14th दिया है वो सरसों के तेल का होना करेक्ट। चाहिए। 14 दिया है वो सरसों के तेल का करना है। और बाद में जब दिवाली के दिन जब हम पूजा वगैरह खत्म करते हैं, उसके बाद जो ये सारी जो चीजें हैं जो बताई हैं, पीली सरसों, चांदी का सिक्का वगैरह, उसकी एक पोटली बनानी है। उस ओके। पोटली को बना के आपने उसको अपने तिजोरी में, अपने मनी बॉक्स में, आप जहाँ पे भी पैसा सेव करते हैं अपने कबोर्ड्स में, वहां पे आप रख सकते हैं। ओके। धनतेरस के दिन एक और उपाय मैं बताती हूँ, अगर कोई कर सकता है तो 7 पीली कौड़ी लीजिए, ओके। उसको एक सफेद कपड़े में बांध के अपने घर के गार्डन में डिगिंग करके वहां पे आप दबा के जगह को, हाँ, जगह पे आप फिर वापस वो जगह को ठीक कर दीजिए, दबा के रख दीजिए, जिससे महालक्ष्मी का आगमन हमेशा ही शुभता भरा होता ही रहेगा जीवन भर। दूसरा ये एक चीज ये इंपॉर्टेंट कहलाता है कि जो कोरिएंडर सीड्स हैं उसको भी हमें पूजा में धनतेरस के दिन उपाय के तौर पे यूज करना चाहिए। अगर कुबेर जी को हमने यंत्र को प्लेस किया हुआ है घर में, तो कुबेर जी को हमें जो कोरिएंडर सीड्स हैं उनसे पूजा करनी चाहिए, उनको अर्पित करना चाहिए। ओके। उसके बाद थोड़े जो दाने हैं वो हमें अपने घर में एक छोटी सी पोटली, येलो कलर की पोटली बना के अपने पूजा मंदिर में कहीं पे भी संभाल कर रखने चाहिए। जिससे आपकी नेक्स्ट दिवाली जो आएगी उसमें उससे ज्यादा आप देखोगे कि आपके फाइनेंशियल जो बेनिफिट है वो इस दिवाली से ज्यादा 10 गुने बढ़ गए होंगे अगली दिवाली में। तो ये सारी चीजें स्पिरिचुअली ये बहुत ही ऑस्पिशियस है। जितना जो मर्जी कर सकता है, 1 करो 2 करो, जो भी उपाय जितना कर सकता है वो उनके लिए सबसे बेस्ट है। ओके, आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन ये धनतेरस के लिए है। अब जो नरक चतुर्दशी है वो भी एक अपने आप में छोटी दिवाली एक बहुत ही ऑस्पिशियस डे कहलाता है। अब इस दिन क्या होता है कि काफी सारी चीजों की एनर्जी भी ऐसी होती है। तो मैं व्यूअर्स को सबको एक एडवाइस हमेशा दूंगी कि कभी भी अगर 4 रास्ते बाय चांस क्रॉस कर रहे हैं तो अपने बालों को बांधे रखना है। मतलब चौराहे से कभी भी कहीं क्रॉस कर रहे हैं तो मेक श्योर आपको अपने बालों को बांध के रखना है, कोई भी जगह हो, कोई भी कंट्री हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्योंकि ऐसी एनर्जीज वो टाइम पे ब्रह्मांड में होती ही होती हैं। राइट। हाँ, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा ये है कि उस दिन अगर आप हो सके तो काली माता की पूजा, ओम क्रीं कालिकाय मंत्र का जाप करें रात को 11 बजे से लेके 11:43 के अंदर अंदर। तो हमारे ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से 11:05 से 11:43 तक अगर कोई माता काली का ये जाप करे, या तो फिर ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जाप करे, या तो फिर हनुमान जी की आराधना करे, हनुमान चालीसा करे, तो भी बहुत ज्यादा बेनिफिट उनको लाइफ में मिलता है। सारी नेगेटिव एनर्जीज जो है उनसे दूर रहती है। हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ जी। और दूसरा जो है अब आता है बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट त्योहार है हमारा, है दिवाली। दैट्स द मेन। हाँ जी। अब दिवाली के दिन है वो हम पूजन का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। फैक्ट्री के पूजन हो, ऑफिस के पूजन हो या घर का पूजन हो, उसको 110% मैं कहूंगी मुहूर्त में ही होना चाहिए। लक्ष्मी जी के साथ, कुबेर जी के साथ एक चीज ऐसी करनी है कि जिनके घर में बच्चे हैं उनको एक बुक्स लेके आनी है जिसका कवर रेड कलर का हो, और एक अगर इंक पेन लेके आ सकते हैं जिसकी स्याही रेड कलर की हो, और अगर नहीं मिलता तो एक रेड कलर का बॉल पेन भी चलेगा।
अच्छा, लेकर आकर आपको शाम को जब पूजा में बैठते हैं तो आपको बच्चों को भी बिठाकर उनको थोड़ा सा कोई भी मंत्रास पे उस बुक्स में उनको लिखवाने चाहिए। ओके, या तो गायत्री मंत्र लिख सकते हैं या तो सरस्वती देवी का मंत्र लिख सकते हैं, वो लिखवाना बहुत जरूरी है। साथ में जो पूजन करते हैं, जो बिजनेस पीपल हैं, वो तो ऑब्वियसली गुजराती जो हैं वो चपड़ा पूजन करते हैं, तो दे शुड डेफिनेटली कीप द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हाँ, वहाँ पे उनके रखना चाहिए। हाँ, और प्रॉफिट और लॉस की बैलेंस शीट भी वो साथ में पूजा में रखें। ओके, हाँ, और का जो भी है, लक्ष्मी जी की आरती करे, गणेश जी की भी आरती होती है, कुबेर जी की भी आरती होती है। और घर की लक्ष्मी जो है, जो मतलब वाइफ के रूप में हो, पार्टनर के रूप में हो, या फिर कोई भी जो घर में साथ में जो भी लेडीज मदर है, हो या हाँ कोई भी सिस्टर हो। है, उनको डेफिनेटली उनको आगे करके ही उनको पूजा करनी चाहिए। ओके, तो तो गृह लक्ष्मी को ही आगे बिठा के साथ में पूजा करनी करनी चाहिए, चाहिए। जिससे ये बहुत ही ऑस्पिशियसली उनको जीवन में बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा जी, करनी चाहिए, हाँ, उसके बाद उसके बाद महालक्ष्मी की पूजा महालक्ष्मी करनी चाहिए, जी, कुबेर जी की भी पूजा करनी चाहिए। ओके, कुबेर जी जहाँ है, महालक्ष्मी वहाँ है। ओके, हाँ, और साथ में हो सके तो जो भी उनके गुरु हैं उनकी पूजा करें, उनके जी, घर में जिस तरह के रिचुअल है वो जी, पूजा करें। पर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, और पूजा में भी ऐसा है कि अगर महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, कुबेर जी की पूजा करते हैं, गणेश जी की पूजा करते हैं, तो पंचामृत से करनी चाहिए। तो ओके, पंचामृत का अभिषेक करना चाहिए, गणेश स्तोत्र करना चाहिए, श्री सूक्तम पाठ और कनक धारा का पाठ। श्री सूक्तम का पाठ और कनक धारा का पाठ बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है ओके, इन दिनों में। और मैं कहूंगी ये तीनों दिन अगर ये कंटिन्यूज आपके घर में एक चलता रहेगा तो आपके घर की एनर्जी, आपका ऑरा, और ये साल से लेके अगले साल की दिवाली आप देखोगे बहुत ही ऑस्पिशियस होगी आपके लिए। राइट, ओके, नहीं ये बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। और होपफुली हमारे सारे जो व्यूअर्स हैं वो इसको फॉलो करें। और अगर आपको स्पेसिफिक चीज़ें पूछनी है, डॉक्टर भावनी का नंबर मैं नीचे डिटेल्स में भी डाल दूंगी, आप उनको सीधा कांटेक्ट करके उनसे बात कर हाँ, सकते हैं। एक तो और ऑस्ट्रेलियन नंबर है। एक और चीज ऐड करूंगी प्रियंका कि दिवाली के बाद हमारा आता है एक गुजराती संबंध बदलता है, अच्छा, तो उसको बोलते हैं बेस्ता वरस, ओके, जिसको न्यू ईयर भी कहा जाता है गुजराती कम्युनिटी के लिए भी। ओके, तो वो बहुत ही ऑस्पिशियस है, उस टाइम से ही कैलेंडर चेंज हो जाता तो ये है। हिंदू कैलेंडर के हिंदू हिसाब से भी कैलेंडर के हिसाब से हमारा ये कैलेंडर ओके, चेंज होता है। ओके, तो ये जो चेंज होता है उस दिन बोलते हैं गोवर्धन पूजा करते हैं, तो जी, श्री जी, कृष्ण की गोवर्धन पूजा भी होती है। तो आई मस्ट सजेस्ट टू एवरी सिंगल पर्सन, अगर उनके पास समय है, टाइम है, तो उनको सबको ही इस चीज में पार्टिसिपेट होना चाहिए, भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए, गोवर्धन पूजा में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, राइट, जिससे उनकी लाइफ में बहुत अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। ओके, गॉट इट। मतलब मुहूर्त बहुत ज्यादा ऑफ इम्पोर्टेंट कोर्स होता है, मुहूर्त ये नहीं कि बहुत ही किसी भी इम्पोर्टेंट है, टाइम कर लो, मुहूर्त कुछ के हिसाब नहीं, से करना चाहिए। मुहूर्त ओके, के टाइम से करना चाहिए, करेक्ट। राइट, हाँ जी, अच्छा, हाँ मेरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जी आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। जी। मुझे इस सैटरडे के लोटो नंबर्स बता दो, चलो जल्दी से जल्दी से सारे, मुझे इस हफ्ते का लोटो जीतना है, आप लोटो नंबर्स बता दो, क्या ये पॉसिबल है? प्रियंका, इसके लिए कुंडली होती है, और वो कुंडली में ऐसे ग्रह होने चाहिए जहाँ पे जिनका वो ऐसा ग्रह एक्सीलेंट है तो ही वो लोटोस जीतते हैं। ऐसी कुंडलियां बहुत ही रेयरली होती है, और जो होती हैं वो बहुत एक्सीलेंट होती है। अच्छा, सबकी कुंडलियों में लोटोस जीतने के चांसेस नहीं होते हैं, ओके, और प्रारब्ध में भी वो चीज आपकी होनी जरूरी है। मतलब वो मेरी नहीं कुंडली तो होती देखी है ना, मतलब बता दो जीतूंगी कि नहीं जीतूंगी, मतलब इतनी मेहनत करनी पड़े, इतने नहीं, आप ये पॉडकास्ट कर रही है, उसी में ही आपको आगे बढ़ाएंगे ना। ये मेरा लोटो नंबर है। हाँ, okay, my इसी में ही आप podcast आगे is my बढ़ो। लोटो मैं नंबर। आपके लिए भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि ये दिवाली में ये पॉडकास्ट रिलीज हो, लोगों को भी पसंद आए और उनको राइट इंफॉर्मेशन मिले, और ये आपका पॉडकास्ट आगे जाके बहुत अच्छा हो। आगे हम इस चीज में, आगे अब नया साल जो आ रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे जी, कि 2026 कैसा रहने वाला है। रिसेंट में अभी अगर बेसिक्स में बताऊं थोड़ा मोटा मोटी, तो अभी जो 2026 का जो साल है जी,
राजा साहब आ रहे हैं। अच्छा, तो So, सूर्य का साल। सूर्य का साल है। ओके। आपको जैसे हम नंबरों में देखते हैं कि नंबर 1 to 9, राइट। तो अभी ये साल था वो नंबर 9 का साल था। जी। तो अब ये जो नंबर 9 का साल था वो यहाँ से अब सारी चीजें खत्म कर खत्म हो रहा रही है। हाँ। तो अब न्यू बिगिनिंग होगी, नए बिजनेस बढ़ेंगे, नई चीजों का डेवलपमेंट होगा। ऑब्वियसली राजा साहब के टेंट्रम्स थोड़े ज्यादा होते हैं, तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स भी होगा मार्केट में। काफी सारी चीजों में लीडर्स, पॉलिटिकल इश्यूज भी काफी प्रॉब्लमैटिक होंगे। राइट। आगे जाके नए साल में ऐसी चीजें भी हो सकती है कि जो नई जनरेशन है वो आगे आए, और कई जगह पे जैसे आप देख रहे हो उसका शुरुआत हो ही गया है, प्रोटेस्ट हो रहे हैं काफी जगहों पे। जी। ऐसे चांसेस भी बढ़ रहे हैं क्योंकि सूर्य का साल आ रहा है। राइट। पर ऐसा है कि 1 जनवरी की जो कुंडली पड़ रही है उसमें एक्चुअली टॉरस राशि भी आ रही है और साथ में आ रही है धनु बाद में। राइट। रोहिणी नक्षत्र में आ रही है, तो एक अच्छा बहुत ऑस्पिशियस नक्षत्र है। थर्सडे के दिन आ रही है, मतलब गुरुवार के दिन आ रही है, त्रयोदशी में आ रही है और शुक्ल पक्ष में आ रही है। तो बहुत ही अच्छा दिन भी माना जाता है। कौन सा दिन है ये? थर्सडे को आ रही है, 1 जनवरी को। ओके। तो ये दिन जो हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की कुंडली के हिसाब से, जी। पहले 1 जनवरी की राशि, उसका कुंडली देखते हैं तो राशि के अंदर गुरु अच्छा आ रहा है। सूर्य का साल है और गुरु हमेशा गुरु ही है, बहुत ही अच्छी चीजों के लिए माने जाते हैं गुरु। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि न्यू बिगिनिंग है। डिसिप्लिन लाइफ में बहुत जरूरी है नेक्स्ट ईयर। हाँ जी, पर बहुत ही अच्छी चीजें भी होंगी। नई नई चीजों का डेवलपमेंट होगा, नई नई चीजों में आगे तरक्की भी होंगी, बिजनेसेस बढ़ेंगे, बहुत सारी चीजों में नया नया कुछ होगा जीवन में भी, और आगे भी वर्क के रिलेटेड भी कह लो कि बिजनेस के ग्रोथों के रिलेटेड भी कुछ ना कुछ नई इन्वेंट्री होगी। राइट। आगे ये भी कह सकते हैं कि आईटी सेक्टर्स में जो टेक है, एआई है, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। राइट। बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ऑफ कोर्स जी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। उसके है। अलावा भी काफी सारी चीजें हैं जिसमें डेवलपमेंट आएगा। अब जो है जैसे आप देखोगे कि नॉर्मल लोग जो हैं एक जॉब में बैठे हैं, यू नो, एक इनकम से, वो ऐसा नहीं होगा। सोर्सेज खोलेंगे और सोर्सेज खुलेंगे भी बहुत ज्यादा। हाँ, कंज्यूमर में बहुत उछाल आएगा क्योंकि गुरु अतिचारी है। ठीक है, कंज्यूमर में भी बहुत उछाल आएगा। तो काफी सारी चीजों में कहने जाओ तो पॉजिटिव भी बहुत है, पर ऑब्वियसली थोड़ी बहुत चीजें नेगेटिव भी हैं। कि पॉलिटिकल्स में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक भी है। और ऐसा कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर कोई या तो बहुत बड़ा एक्टर, या तो कोई बहुत बड़ा लीडर, या तो उसकी डाउनफॉल हो सकती है, या तो कोई मृत्यु के भी ऐसे आसार हैं। कहीं ना कुछ ऐसी सैड न्यूज भी हमें आती हुई दिखेगी। राइट। हाँ, अभी जो है वो वॉर जो है उसकी सिचुएशन नहीं है अब वर्ल्ड वाइड, पर ये चीजें होंगी जरूर अब नेक्स्ट ईयर कि अब प्रोटेस्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। नई नई चीजों में, नया नया जो न्यू जनरेशन है उसमें काफी सारी चीजों में, नए नए देशों में ऐसी पॉलिसीज आएगी जो आज तक नहीं आई है। राइट। तो लोगों को वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी क्योंकि जो उन्होंने अभी तक देखी ही नहीं है। हाँ, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम देखें। आप देखोगे 2017 में जीएसटी के रिलेटेड आया था, तो उससे काफी सारे बिजनेसमैन को भी हलचल मच गई थी। तो ऐसे ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट कंट्रीज में भी आएंगे, फॉरेन में भी आएंगे, सब जगह पे आएंगे। तो ये चीजों को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एडप्ट करना पड़ेगा। अभी देखिए जैसे ट्रम्प ने यूएस में टैरिफ को ज्यादा वो कर दिया है, तो वो चीजें भी धीरे धीरे करके थोड़ी शांत होगी, पर डेफिनेटली वो चीजें कंटिन्यू रहेगी। तो लाइक बड़े बड़े पॉलिटिकल चेंजेस देखने को आपको जरूर मिलेंगे। पॉलिटिकल यहाँ पे भी देख लो और कहीं वर्ल्ड वाइड भी देख लो,
ओके। सब जगह पे आपको पॉलिटिकल लीडर्स के रिलेटेड चेंजेस, काफी सारी चीजों में बहुत सारे चेंजेस दिखने लगेंगे। हाँ, पर न्यू बिगिनिंग है, सूर्य एक पॉजिटिव ऑरा के साथ आता है, न्यू बिगिनिंग लाता है, लाइफ के अंदर डिसिप्लिन सिखाता है। राइट। अगर मैं कहूँ कि एक अच्छी भी चीजें भी हैं तो थोड़ा बहुत नेगेटिव भी है, पर अच्छी चीजों में ऐसा है कि अगर हमने अपने आप को ठीक कर लिया, हमने अपनी चीजों को, जो गलत हम कर रहे हैं, हमारी गलत हैबिट्स है या हमारी डिसिप्लिन सही नहीं है लाइफ में, या फिर कुछ भी कह लो रिलेशनशिप में सही नहीं है या किसी भी चीज में सही नहीं है, अगर हमने अपनी तरफ से चीजें सही कर दी तो चीजें बहुत अच्छी हो जाएगी। मतलब उनके लिए डिसिप्लिन नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कहीं पे किसी एक स्टेज पे ऐसी पहुंचना चाहते हैं या सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सूर्य का साल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिजल्ट लेके भी आएगा, मेहनत करवाएगा जरूर, पर आपको रिजल्ट भी अच्छा देगा। राइट। हाँ, पर अब हम नेक्स्ट ईयर के लिए हम जल्दी ही एक नया पॉडकास्ट बनाएंगे जिसमें सारी राशियों के लिए बात करेंगे, किसको क्या क्या करनी की जरूरत है, मेष से लेके मीन तक, जिसमें हम उनको रेमेडीज भी बताएंगे कि उनको अब नेक्स्ट ईयर क्या चीज करनी चाहिए और क्या मंत्रास करने चाहिए, जिससे उनकी लाइफ में, आम लोगों की लाइफ में क्या बेनिफिट आ सके। अरे वाह, तो हम लोग नेक्स्ट का भी जल्दी से वेट करेंगे अगले पॉडकास्ट का। अभी के लिए टू ऑल द व्यूअर्स, थैंक यू सो मच जो अभी तक हमारे साथ बने हुए हैं। ये थोड़ा लंबा पॉडकास्ट है, ऑफ कोर्स पहला पॉडकास्ट था तो थोड़ा लंबा है, लेकिन थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ज्वाइन किया। होपफुली ये बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा आपके लिए। डॉक्टर भावनी, अगेन थैंक यू आपको कि आप आई और आपने इतनी सारी चीज़ें हम लोगों के साथ शेयर करी। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा? थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर इनवाइटिंग मी, और थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन। ऑल व्यूअर्स को मैं थैंक यू कहूंगी और विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीबॉडी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको, और जल्दी ही मिलते हैं दूसरे पॉडकास्ट में। थैंक यू। थैंक यू गाइस। अब हम आपको कोई क्वेश्चंस हैं, मैं सारी डिटेल्स पॉडकास्ट के डिटेल्स में दूंगी। एग्जैक्ट टाइम, अगेन जिन लोगों ने मिस कर दिया है उनको एग्जैक्ट टाइम, डेट, दिवाली का, धनतेरस का और छोटी दिवाली का, जिस और टाइमिंग्स, जो करेक्ट टाइमिंग्स हैं और पूजा करने का। और बाकी जो कंट्रीज में इंडियंस रह रहे हैं वो भी इंडिया के टाइमिंग के हिसाब से अपने, जो भी आपका टाइम जोन है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है दिवाली के पूजन के। Thank you so much for joining us. Thank you so much for listening to this podcast, and take care of yourself and your loved ones. Thank you so much everyone for watching my first podcast. और हम इसी तरह से आपके लिए और पॉडकास्ट लाते रहें, उसके लिए मुझे अप्रिसिएशन की ज़रूरत है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें उन सब लोगों से जिनको आप ये पॉडकास्ट पहुंचाना चाहते हैं और जिनको कुछ नॉलेज मिल सकती है इस पॉडकास्ट से। सी यू सून। थैंक यू सो मच।